नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 17वें भारतीय सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, सहकारिता क्षेत्र गांवों और किसानों की क्षमताओं को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 की आज मध्य प्रदेश में शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री 3,57,00,000 आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड वितरित करेंगे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू। महाराष्ट्र में समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर एक बस दुर्घटना में 25 लोगों की मृत्यु और 8 अन्य घायल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। अमरीकी उच्चतम न्यायालय ने छात्रों के ऋण माफ करने की राष्ट्रपति जो बाइडेन की $400 अरब की योजना को खारिज किया और सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आज शाम बेंगलुरु में भारत और लेबनान आमने सामने होंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृतकाल में देश के गांवों और किसानों की क्षमता बढ़ाने के लिए सहकारिता क्षेत्र की भूमिका बहुत अधिक बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में 17वें भारतीय सहकारिता सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर कहा कि देश में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। जब विकसित भारत के लिए बड़े लक्ष्यों की बात आई तो हमने सहकारिता को एक बड़ी ताकत देने का फैसला किया। पहली बार सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट का प्रावधान किया। आज कोऑपरेटिव्स को वैसी ही सुविधाएं, वैसा ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है जैसा कॉरपोरेट सेक्टर को मिलता है। सहकारी समितियों की ताकत बढ़ाने के लिए उनके लिए टैक्स की दरों को भी कम किया गया है। सहकारिता क्षेत्र से जुड़े जो मुद्दे वर्षों से लंबित थे, उन्हें तेज गति से सुलझाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण और कृषि के हर क्षेत्र को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि और किसानों के कल्याण के लिए हर वर्ष 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि छोटे और मंझोले किसानों को सरकारी योजनाओं से बहुत लाभ हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में किसानों को विभिन्न योजनाओं के जरिए हर वर्ष 50,000 रुपए की गारंटी दी गई है। उन्होंने कहा कि ये मोदी की गारंटी है। दुनिया में निरंतर महंगी होती खादों, केमिकल्स का बोझ किसानों पर ना पड़े, इसकी भी गारंटी, और ये मोदी की गारंटी है, केंद्र की भाजपा सरकार ने आपको दी है। आज किसान को यूरिया बैग, एक बैग का करीब 270 रुपये से भी कम कीमत पर यूरिया की बैग मिल रही है। यही बैग बांग्लादेश में 720 रुपये में, पाकिस्तान में 800 रुपये में, चीन में 2100 रुपये में, और अमेरिका जैसे विकसित देश में इतना ही यूरिया 3,000 रुपये से अधिक में किसानों को मिल रहा है। किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि करोड़ों छोटे किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में 2,50,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष अंतरण किया गया है। श्री मोदी ने कहा कि यूपीए सरकार के 5 वर्षों के दौरान कृषि पर 90 करोड़ रुपए का खर्च किया गया, जिसकी तुलना में प्रधानमंत्री किसान योजना में 3 गुना अधिक राशि खर्च की गई है। पीएम प्रमाण योजना की विशेषताओं पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने सहकारी क्षेत्र से मृदा स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और रसायन मुक्त रखने के लिए काम करने का अनुरोध किया। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एक अलग सहकारिता मंत्रालय गठित किया गया है। स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि स्वतंत्र मंत्रालय बनने से, प्रधानमंत्री जी के सीधा मार्गदर्शन मिलने से और एक स्वतंत्र मंत्री सचिव फुल फ्लेज मंत्रालय बनने से सहकारिता मंत्रालय में और सहकारिता के क्षेत्र में ढेर सारे परिवर्तन संभव हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे।
भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता संघ ने 2 दिन का भारतीय सहकारिता सम्मेलन आयोजित किया है, जिसका विषय है अमृतकाल सशक्त भारत के लिए सहकारिता से समृद्धि। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। श्री मोदी लालपुर गांव में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का शुभारंभ करेंगे। वे मध्य प्रदेश में लगभग 3.5 करोड़ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड वितरण की शुरूआत करेंगे। प्रधानमंत्री राज्य में 5 जगहों से निकाली गई वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा का समापन भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। संसद का वर्षाकालीन सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। श्री जोशी ने सभी राजनीतिक दलों से मानसून सत्र में सक्रिय भागीदारी करने और विधायी मामलों तथा अन्य मुद्दों पर सार्थक चर्चा की अपील की है। केंद्र सरकार ने टोमेटो ग्रैंड चैलेंज हैकाथॉन की घोषणा की है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के लिए सस्ता टमाटर उपलब्ध कराना और टमाटर उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाना है। इस चुनौती के तहत टमाटर की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए नए विचारों को आमंत्रित किया गया है। इच्छुक प्रतिभागी उपभोक्ता कार्य विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। महाराष्ट्र में बुलगंधाना जिले में समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर शुक्रवार देर रात 1:30 बजे एक बस दुर्घटना में बस में सवार 33 यात्रियों में से 25 की मृत्यु हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अधिकारियों के अनुसार बस नागपुर से पुणे जा रही थी। समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर यह दुर्घटना घटी और बस के डीजल टैंक में आग लग गई। महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटनास्थल का दौरा किया। बाद में वे अस्पतालों का दौरा कर घायल व्यक्तियों का जायजा लेंगे। राज्य सरकार ने घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है। सी प्रार्थना के साथ माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित कई लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है। एक संदेश में उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक प्रकट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए एक ट्वीट में पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की और घायलों के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की है। G20 की भारत की अध्यक्षता में कारोबारी समूह की बैठक B20 आज गुजरात के सूरत में शुरू हुई। बैठक में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वैश्विक कारोबारी हस्तियों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है और एक आकर्षक निवेश केंद्र के रूप में उभरा है। श्री सोनोवाल ने कहा कि देश में सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के प्रति संकल्पित है और पिछले 9 वर्षों के दौरान बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय काफी बढ़ा है। श्री सोनोवाल ने कहा कि अब भारत उत्कृष्ट डिजिटल ढांचे का एक वैश्विक केंद्र बन गया है। बैठक में गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास और उद्योगों की संभावना की भी जानकारी दी। बैठक में G20 देशों के बैंकिंग, वित्त और हीरा कारोबार से जुड़े लगभग 200 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 62 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा बालतल और नुनवान आधार शिविर से आज सुबह शुरू हुई। बालताल आधार शिविर से लगभग 4,445 श्रद्धालुओं को रवाना किया गया, जबकि पहलगाम के रास्ते पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए 2,000 से अधिक यात्रियों को अनुमति दी गई। 4,416 श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था भी जम्मू यात्री निवास से कश्मीर घाटी की तरफ बढ़ रहा है। ये यात्री बालतल में या फिर नुनवान आधार शिविरों में रात में ठहरने के बाद कल सुबह अमरनाथ गुफा के लिए निकलेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के भोजन, अस्थायी आवास तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रशासन ने श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग और दोनों आधार शिविरों से जुड़ने वाले मार्गों पर भीड़भाड़ को नियंत्रित करने के लिए यातायात नियमावली जारी की है।
सरकार ने महसूल हिल स्टेशन शिमला को लोगों के लिए अधिक अनुकूल बनाने के प्रयोजन से स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कई पहल की हैं। पर्यटकों के इस पसंदीदा शहर में लगभग 715 करोड़ की लागत से 200 से अधिक परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इनका उद्देश्य बुनियादी ढांचे का विकास और लोगों के लिए रहन सहन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट। शिमला में पैदल चालन की परंपरा औपनिवेशिक काल से रही है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों को खुशनुमा मौसम के बीच सुरम्य वादियों में पैदल चलते देखा जा सकता है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए आवाजाही को सहज बनाने के लिए कई सड़कों के किनारे पैदल चालन मार्ग बनाए गए हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए सर्कुलर रोड पर एक सबवे बनाया गया है, जो अपनी तरह का पहला सबवे है। शहर में 8 स्मार्ट बस स्टॉप भी बनाए जा रहे हैं, जिनकी छतों पर सौर पैनल होंगे। शिमला स्मार्ट सिटी में एक और दोहरी सुरंग बनाई जा रही है, जिससे कुफरी, नालडेहरा, नरकंडा और चाइल जाने वालों को भीड़ भाड़ से छुटकारा मिलेगा। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। अमेरिका में उच्चतम न्यायालय ने $400 अरब के छात्र ऋण को माफ करने के राष्ट्रपति जो बाइडेन की योजना को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने 2 करोड़ 60 लाख अमरीकियों का ऋण माफ करने की इस योजना को असंवैधानिक और राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया। उच्चतम न्यायालय के ताजा फैसले को अमरीकी राष्ट्रपति और उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक और बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण एशियाई फुटबॉल फेडरेशन सैफ चैंपियनशिप के पहले सेमीफाइनल में आज कुवैत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच बेंगलुरु के श्री कांतिवीरा स्टेडियम में खेला जाएगा। आज ही शाम 7:30 बजे दूसरे सेमीफाइनल में भारत और लेबनान आमने सामने होंगे। चीन के हुआंगझू में आयोजित एशियाई स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स चैंपियनशिप का खिताब दीपिका पल्लिकल तथा हरिसुंदर संधू की जोड़ी ने जीत लिया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई स्क्वैश मिक्स्ड डबल्स चैंपियनशिप में भारत की उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में चैंपियनशिप जीतने वाली दीपिका पल्लिकल और हरिंद्र संधू की भारतीय जोड़ी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के लिए अनाहत सिंह और अभय सिंह की भारतीय जोड़ी को भी बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सभी भारतीय खिलाड़ियों के असाधारण प्रदर्शन की प्रशंसा की है और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग का खिताब जीत लिया है। ओलंपिक चैंपियन नीरज ने चोट के बाद शानदार वापसी की और 87.66 मीटर भाला फेंक कर खिताब अपने नाम किया। उन्होंने इस वर्ष मई में दोहा डायमंड लीग में भी जीत हासिल की थी। प्रतियोगिता में जर्मनी के जूलियन वेबर ने 87.03 मीटर वाला भाला फेंक कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। चेक गणराज्य के जैकब वेडलेच तीसरे स्थान पर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को लुसाने डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में प्रतिस्पर्धा के सभी चरणों में नीरज चोपड़ा के असाधारण प्रदर्शन की तारीफ की। उन्होंने नीरज चोपड़ा के प्रतिभा, समर्पण और बेहतर प्रदर्शन के लिए निरंतर प्रयास की सराहना भी की है। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। ये दिन मशहूर डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की स्मृति में मनाया जाता है। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और आज ही के दिन वर्ष 1962 में उनकी मृत्यु हुई थी। चिकित्सक दिवस का आयोजन समाज की भलाई के लिए स्वास्थ्य सेवा के प्रति चिकित्सकों के समर्पण तथा उनके योगदान के सम्मान स्वरूप किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर चिकित्सक समुदाय को बधाई दी है। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि चिकित्सक समुदाय समर्पण और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है और लोगों को स्वस्थ और कुशल बनाए रखने के प्रति उनका संकल्प अटूट रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 17वें भारतीय सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहा, सहकारिता क्षेत्र गांवों और किसानों की क्षमताओं को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 की आज मध्य प्रदेश में शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री 3 करोड़ 57 लाख आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड वितरित करेंगे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा
महाराष्ट्र में समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर एक बस दुर्घटना में 25 लोगों की मृत्यु और 8 अन्य घायल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने छात्र ऋण माफ करने की राष्ट्रपति जो बाइडेन की $400 अरब की योजना को खारिज किया और सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आज शाम बेंगलुरु में भारत और लेबनान आमने सामने होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।